हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आयुष के वीडियो लेक्चर पार्ट 3 आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कई बच्चों का था क्वेरी, तो उसको मैं दे देता हूँ। जैसे कि इस वीडियो लेक्चर का जो नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ ही साथ जिन्होंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड वीडियो लेक्चर नहीं देखा है जो आयुष जी के हैं उसका, और जिन्हों के पास नोट्स अवेलेबल नहीं हुए हैं उन लोग जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा वीडियो लेक्चर का। उन लोग वहाँ से क्लिक करके वो वीडियो देख करके उसके नोट्स को भी जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर का जो पासवर्ड है वो मैं बीच में आप लोग को या फिर एंड में आप लोग को रिवील कर दूँगा। तो ज़्यादा टाइम गंवाते ना हुए हम सीधे टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले आप आज की क्लास में हम लोग जो है देखेंगे कुछ प्रोडक्ट्स नेम, ठीक है, जो आपके आयुष के कुछ प्रोडक्ट हैं और उनका इंडिकेशन कहाँ कहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कौन से डिसीज़ में उनका इंडिकेशन दिया गया है वो हम पहले देखेंगे। देन उसके बाद में जो आपका CCRAS है उसके अकॉर्डिंग कौन से इम्पोर्टेंट आपके सेंट्रल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके कहाँ कहाँ जो है स्टेबलाइज हुए हैं, उनके नेम क्या हैं, उसका भी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये दो मेजर पोर्शन आज की क्लास में होने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन लोग आप लोग के पास में दिखाई दे रहा होगा पिक्चर्स। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट्स, उसके नेम, ठीक है, और उनका इंडिकेशन। जैसे कि अगर बात करें आयुष 64 का जो है इंडिकेशन कहाँ पे दिया गया है, तो जो है मेनली मलेरिया के लिए आयुष 64 दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका मलेरिया के लिए आयुष 64 है। इसके बाद में बात करें तो प्रोडक्ट नेम है आपका बाल रसायन। बाल रसायन का जो मेनली प्रयोग किया जाता है उसके इंडिकेशन के विषय में बताया गया है कि जर्नल इम्यूनिटी एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। इसके लिए मेनली क्या है बाल रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप आसानी से याद कर सकते हो, बालकों में प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन में प्रयोग किया जाता है। तो जर्नल इम्यूनिटी एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ चिल्ड्रन, इसके लिए बाल रसायन का मेनली इंडिकेशन बताया गया है। फिर बात करते हैं आयुष गुटी। तो जो आपका आयुष घुटी है उसका मेनली प्रयोग कफ एंड कोल्ड में किया जाता है, ठीक है। तो कफ एंड कोल्ड में मेनली किया जाता है, ये चीज़ याद रखना। देन बात करते हैं आयुष 82। जो आपका आयुष 82 है उसका इंडिकेशन कहाँ पे दिया गया है, तो टाइप 2 जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है उसके लिए मेनली आपका आयुष 82 का इंडिकेशन बताया गया है। तो ये सभी चीज़ों से भी आपके क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बनती है, इस वजह से हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान देना है। फिर बात करते हैं आयुष 56 का कहाँ पे इंडिकेशन बताया गया है, तो इपीलेप्सी में। तो जो आपका आयुष 56 है उसको कहाँ पे इंडिकेशन बताया गया है, तो इपीलेप्सी में मेनली इसका इंडिकेशन बताया गया है। फिर नेक्स्ट जो प्रोडक्ट नेम है वो है आपका आयुष ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो आयुष ग्रेन्यूल्स का जो आपका इंडिकेशन है वो पोस्ट नेटल केयर में बताया गया है। पोस्ट नेटल केयर में भी कहाँ पे, तो जो ये मेनली आपका आयुष ग्रेन्यूल्स जो होता है वो मेनली लैक्टेशन को इम्प्रूव करता है, इस वजह से जो पोस्ट नेटल केयर है, ठीक है, उसमें इसका इंडिकेशन बताया गया है। फिर आगे बात करते हैं तो जो आयुष अवलेह है, आयुष अवलेह का इंडिकेशन पोस्ट नेटल केयर में बताया गया है। और पोस्ट नेटल केयर में भी यहाँ पे बोला गया है फॉर केयर आफ्टर डिलीवरी एंड अदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ पुअर पेरल पीरियड। तो ये मेनली आपके आयुष अवलेह का इंडिकेशन बताया गया है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कौन सा आयुष ग्रेन्यूल्स और आपका आयुष अवलेह, ये दोनों का अपन कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो पोस्ट नेटल केयर में यूज़ कर रहे हैं। बस इनका मेन चीज़ क्या है, फंक्शन क्या है, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो आपको याद रखना है कि आयुष जो ग्रेन्यूल्स है उसका अपन लोग प्रयोग लैक्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, और जो आपका आयुष अवलेह है उसको जो आपका पोस्ट नेटल केयर है उसमें अपन क्या कर रहे हैं, केयर आफ्टर डिलीवरी एंड अदर कॉम्प्लिकेशन फॉर पुअर पेरल पीरियड। तो ये मेनली आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट जो प्रोडक्ट नेम है वो है आपका आयुष AG टैबलेट। तो आयुष AG जो टैबलेट होता है, AG से ही आप याद रख सकते हो कि एंटीनेटल जो पीरियड होता है, ठीक है, एंटीनेटल पीरियड के लिए अपन या फिर एंटीनेटल केयर करने के लिए, एंटीनेटल जो केयर है, ठीक है, उसके लिए अपन मेनली आयुष AG टैबलेट का यूज़ करते हैं। तो आयुष AG टैबलेट का AG से आप याद कर सकते हो कि मेनली A से ही एंटीनेटल जो केयर है उसके लिए आयुष AG टैबलेट का यूज़ किया जाता है। फिर है आपका
आयुष BR लेहम, इसका मेनली इंडिकेशन पीडियाट्रिक केयर के लिए बोला गया है। जैसे कि आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि आयुष BB से आपको क्या है, बाल रोगों के लिए मेनली आपका BR लेहम का मेनली पीडियाट्रिक केयर के लिए यूज़ किया जाता है। देन लास्ट जो प्रोडक्ट नेम आपका बताया गया है आयुष SG, तो इसका जो इंडिकेशन है वो आपका NNT रूमेटाइटिक अर्थराइटिस प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है SG को, कि मेनली रूमेटाइटिक अर्थराइटिस जो प्रिपरेशन है, एंटी रूमेटिड अर्थराइटिस जो प्रिपरेशन है उसके लिए मेनली इसका इंडिकेशन बताया गया। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स नेम हैं जिनके इंडिकेशन आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे आपके कुछ चीज़ों को तो आप आसानी से आप याद कर सकते हो, जैसे कि मलेरिया का मेनली ये सबको पता है, ठीक है। मलेरिया वाला जो है वो तो आप सभी लोगों को पता होगा कि IU-64 का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपका बाल रसायन है, तो बाल रसायन यानी कि बालकों में प्रयोग किया जाएगा। इस वजह से जनरली ये चिल्ड्रन में जो आपका जर्नल इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। बाकी आपका आयुष गुटी जो है उसका मेनली कहाँ पे है, तो आपका कफ एंड कोल्ड में है। यहाँ पे एक चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि इपिलेप्सी और आपका क्या है डायबिटीज़ मेलाइटस जो आपका 2 है, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, उनका आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे कि 2 है टाइप 2, तो इसी प्रकार से क्या है टाइप 2 से आयुष 82, ठीक है, 82 टाइप 2 ऐसे करके आप समझ सकते हो। इपिलेप्सी आयुष 56, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी आपका चीज़ें जो है आपको आसानी से जो है रिमेंबर हो सकती हैं। ये जो है कुछ जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनके नेम और उनका इंडिकेशन आ सकता है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। देन अपन आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि जो आपका CCRAS है, ठीक है, RAS है, उनके अनुसार जो आपके सेंट्रल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके कौन से सेंट्रल जो इंस्टीट्यूट हैं वो आपके हैं और कौन से स्टेट में वो हैं उनके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये भी आप लोग को अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो जो भी मुझे लगा इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे देखेंगे। कम से कम लगभग 20 to 25 के अराउंड जो है मैंने एक लिस्ट बनाया है अल्फ़ाबेटिकली, अपन A to B ऐसे करके, तो उसको अपन याद करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो ए से आपका है अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है, वहाँ पे आपका जो द रीजनल रिसर्च सेंटर ऑफ आयुर्वेदा वो मेनली आपका स्थित है पोर्ट ब्लियर में। तो ये आपका जो रीजनल रिसर्च सेंटर ऑफ आयुर्वेदा जो RCA है वो पोर्ट ब्लियर में स्थित है। प्रीवियसली इसका जो नाम है, पहले इसका नाम क्या था, तो इसे जो है पहले आयुर्वेदा ट्राइबल हेल्थ केयर रिसर्च प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था। तो एग्ज़ाम में ऐसे बहुत सारे अपन अभी चल करके देखेंगे लिस्ट में ही कि बहुत सारे हैं जिनके नाम जो है रीनेम किए गए हैं। तो पहले इसका नाम क्या था, तो आयुर्वेदा ट्राइबल हेल्थ केयर रिसर्च प्रोजेक्ट था। बाद में इसका नाम क्या हुआ, तो आपका हो गया रीजनल रिसर्च सेंटर ऑफ आयुर्वेद। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि इनसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। इसका जो स्टेबलाइज्ड सन है वो भी आपको ध्यान में रखना है, अंडरलाइन कर लो। 1984 में ये मेनली स्टेबलाइज्ड हुआ था, मलक्का में है, जो कार निकोबार ऑफ जो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पे मेनली स्थित है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर अंडमान निकोबार के बाद में आपका अगला जो है वो है आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में यहाँ पे आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद में स्थित है। इसका थोड़ा सा आप लिख लिए रहना कि इसे पहले जो है इंडिया ऑफ हिस्ट्री मेडिसिन के नाम से जाना जाता था, बाद में ये जो है रीनेम होकर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज इस नाम से जाना गया। ये कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। फिर आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ही आपका नेशनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर वेक्टर बोर्न डिसीज़, ये आपका विजयवाड़ा में स्थित है, और इसका जो स्टेबलाइज्ड जो सन है वो आपका 1592 बताया गया है। तो ये चीज़ को भी आपको याद रखना है कि नेशनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर वेक्टर बोर्न डिसीज़ ये कहाँ स्थित है, तो विजयवाड़ा में। स्टेबलाइज्ड जो सन है वो 1972 आपका 5th मंथ और 1 आपका जो है डेट बताया गया है। तो ये दो जो चीज़ें हैं, एक आपका जो है हैदराबाद में स्थित है और एक जो है आपका विजयवाड़ा में स्थित है, तो इसको आपको याद रखना है।
देन जो है आपका थर्ड जो है जो आपका अरुणाचल जो प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपका आयुर्वेदा रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है आपका ईटानगर में स्थित है, ठीक है। तो ईटानगर में स्थित है और इसका स्टेबलाइज्ड जो ईयर है 1979 बताया गया। तो 1979 इसका स्टेबलाइज्ड ईयर है। फिर इसी में आपका बताया गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोल्क मेडिसिन, ये आपका NEIFM जो है पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। देन अपन आगे आते हैं तो जो बिहार है, ठीक है, तो बिहार जो है वहाँ, तो यहाँ पे आपका जो है आयुर्वेदा रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना जो है स्टेबलाइज्ड हुआ। इसका जो स्टेबलाइज्ड सन है वो 1979 है। इसका भी पहले नाम कुछ और था, अभी अपन देखेंगे। तो यहाँ पे देखो अपन लोग 79 वाले दो देख लिए, ठीक है, कौन से, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, वहाँ पे आपका रीजनल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो भी आपका 1979 में स्टेबलाइज हुआ था। और यहाँ पे आपका जो बिहार है, ठीक है, वहाँ का भी आपका आयुर्वेदा जो रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी आपका 1979 में ही स्टेबलाइज हुआ था। तो इसका जो प्रीवियस नाम था जो आपका जो आयुर्वेदा रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पटना है, उसका प्रीवियस जो नाम था वो क्षेत्रीय आयुर्वेदीय संक्रामक रोग अनुसंधान संस्थान के नाम से इसे जाना जाता था। और ये कहाँ, पटना बिहार में स्थित है। तो ये प्रीवियस नाम को भी आपको याद रखना है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका दिल्ली में बताया गया है। तो जो दिल्ली है वहाँ पे आयुर्वेदा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि यहाँ पे रीजनल नहीं है, ये सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है। स्टेबलाइज्ड जो सन है वो 1979 बताया गया है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखने के लिए मैं जो पासवर्ड रखूँगा वो आपका पासवर्ड को मैं यहाँ पे आप लोगों को रिवील कर देता हूँ। वो रहेगा आपका जो 1979C, ठीक है, 1979। अगेन आप लोग सुन लो, 1979C, ठीक है, कैपिटल में आपको C लिखना है और वो जो है मेनली पासवर्ड रहेगा। तो सेंट्रल जो है वो कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है, 1979C ऐसा करके मैं जो ये नोट्स अभी टेलीग्राम में अपलोड करूँगा उसका पासवर्ड रहेगा। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, कैपिटल में लिखना है आपको C को। फिर उसके बाद में D के बाद में G की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो G से आपका है गुजरात। तो गुजरात में जो है आयुर्वेदा कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है मेनली स्टेबलाइज है। ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है। कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आयुर्वेदा का है वो कहाँ, गुजरात में स्टेबलाइज है, ठीक है। और इसका जो है अगर बात करें, ये अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात में भी स्टेबलाइज्ड। जो अगर ईयर के बारे में बात करें तो 2007, ठीक है, 2007 में मेनली स्टेबलाइज हुआ था आयुर्वेदा कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर गुजरात के बाद में आपका है गोवा। तो गोवा में है रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च सेंटर फॉर मिनरल एंड मरीन मेडिसिन रिसोर्सेस। ये कहाँ स्थित है, गोवा में। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, जैसे मरीन यानी कि आप गोवा मेनली समुद्र के पास ही अधिकतर आराम करने के लिए जाते हो, तो वो कहाँ स्थित है, जो आपका जो मिनरल एंड मरीन जो मेडिकल रिसोर्सेस हैं, ठीक है, आयुर्वेदा का, वो गोवा में स्थित है। तो ऐसा करके भी आप इसे समझ करके याद कर सकते हो। फिर है आपका गोवा के बाद में हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल जो प्रदेश है वो वहाँ आपका आयुर्वेदा रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है मेनली स्थित है और ये अभी मंडी में है। पहले ये जो है आपका जोगिंदर नगर में था, फिर वो शिफ्ट होकर के आपका मंडी में चला गया है। तो इसका जो स्टेबलाइज्ड सन है वो 1999 बताया गया है, ठीक है, 1999 में मेनली जो है स्टेबलाइज्ड हुआ। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देन बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा ये मेनली स्थित है। तो इसका जो स्टेबलाइज्ड सन है, ठीक है, वो भी मतलब इसका जो रीनेम हुआ उसका बताया गया है कि 1999 में ये मेनली रीनेम हुआ। तो ये चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर अपन जो आपका लद्दाख है उसके विषय हम बात कर चुके हैं कि नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोवा रिग्पा ये मेनली आपके लेह लद्दाख में स्थित है। तो इसको हमने कई बार जो है अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। देन अपन आगे बढ़ते हैं तो जो आपका कर्नाटक है, तो कर्नाटक जो है उसमें आपका नेशनल आयुर्वेदा जो डायटेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका बेंगलोर में है। उसका रीनेम किया गया 2010 में, ठीक है, 2010 में मेनली इसको जो है रीनेम्ड किया गया। तो इसको भी आपको याद रखना है, जो आपका मेनली जो है पोषण से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं कर्नाटक में ही आपका जो आपका एडवांस सेंटर फॉर आयुर्वेदा इन मेंटल हेल्थ
जो आपका न्यूरो साइंस वो भी आपका बेंगलोर में ही स्थित है। तो जो मेंटल हेल्थ वाला जो आयुर्वेदा का जो ब्रांच है वो आपका क्या है, कर्नाटका में बेंगलोर में ही स्थित है। तो इसको भी आपको याद रखना है, जिसे अपन मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान उन्नत आयुर्वेदा केंद्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका बेंगलोर में स्थित है। तो ये कर्नाटका के दो मेन इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। फिर आते हैं अपन लोग केरला की ओर। तो जो केरला में है वो है आपका नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर पंचकर्म, जो आपका चेरुथुरुथी में स्टेबलाइज्ड हुआ 1971 में। तो ये आप अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखोगे, ठीक है, तो आप लोगों को इससे क्वेश्चन आया हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको आपको याद रखना है कि नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर पंचकर्म चेरुथुरुथी वो मेनली जो है केरला में स्थित है। स्टेबलाइज्ड जो ईयर है वो 1971 बताया गया। इसके अलावा अपन बात करें जो केरला है वहाँ पे आपका रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट वो आपका त्रिवेंद्रपुरम में है। ठीक है, त्रिवेंद्रपुरम में है। कौन सा रीजनल, अधिकतर जो है अभी जितने भी आपके CCRS के अंतर्गत आते हैं वो रीजनल और सेंट्रल के ही नाम से जाने जाते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि जो आपका रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रपुरम है वो मेनली केरला में है। ठीक है, और इसे अपन क्षेत्रीय आयुर्वेदीय जीवन शैली संबंधित विकार अनुसंधान संस्थान त्रिवेंद्रम के नाम से भी अपन इस मतलब त्रिवेंद्रम में स्थित है। ठीक है, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक जीवन शैली संबंधित विकार अनुसंधान संस्थान त्रिवेंद्रम में स्थित है। तो ये आपका केरला वाला हो गया। देन बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा सिद्धि है। वहाँ पे आपका ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे मेनली काम चल रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज आपका डेवलपमेंट ये मेनली आपका ग्वालियर में स्थित है। स्टेबलाइज्ड जो ईयर है वो 1970 बताया गया है। 1970 में मेनली स्टेबलाइज्ड हुआ। तो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा सिद्धि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ये मेनली कहाँ, ग्वालियर में स्थित है। देन अपन आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र की ओर आते हैं। तो महाराष्ट्र में आपका नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक आयुर्वेदिक साइंस ये मेनली पुणे में स्थित है। तो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक आयुर्वेदिक जो साइंस है वो पुणे में स्थित है। इसके अलावा राजा रामदेव आनंदी पोदर ये जो है मेनली आपका जो सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इसे मेनली अब जाना जाता है। ये मेनली मुंबई में स्थित है। इसका जो रीनेम्ड किया गया, ठीक है, पहले इसका क्या था RRAP था और उसके बाद में इसका रीनेम करके दिसंबर 2020 में मेनली इसको रीनेम किया गया। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका नागपुर में स्थित है। तो याद करना कि जो आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, तो महाराष्ट्र में पुणे में आपका नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक आयुर्वेदिक साइंस ये मेनली है। और आपका जो सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो मुंबई में है। ठीक है, और आपका जो नागपुर है वहाँ पे आपका रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो नागपुर, मुंबई एंड पुणे ये महाराष्ट्र के 3 मेनली आपको याद रखने हैं। देन अपन आगे बढ़ते हैं तो नागालैंड के बारे में बात करते हैं। तो जो नागालैंड है वहाँ पे आपका हर्बल आयुर्वेदा रिसर्च सेंटर है। इसको जो है नागालैंड जो आपका है नागालैंड में स्थित है, इसका रीनेम किया गया और इसको रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च सेंटर के नाम से अपन जो है आप जानते हैं। और ये मेनली कहाँ प्रेजेंट है, दीमापुर नागालैंड। ठीक है, ये 2019 में मेनली इसका रीनेम हुआ। तो ये चीज़ को भी आपको याद रखना है। देन बात करते हैं ओडिशा के बारे में। तो सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा में। ठीक है, तो ये चीज़ को भी याद रखना कि जो भुवनेश्वर है वहाँ पे आपका सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट उड़ीसा में स्थित है। फिर आपका है पंजाब में। तो पंजाब जो है वहाँ पे आपका सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट मेनली पटियाला में स्थित है। तो सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, पटियाला में, पंजाब में स्थित है। फिर आपका राजस्थान के बारे में बताया गया है। तो जो राजस्थान है वहाँ पे आपका MS रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट जयपुर में है। ठीक है, तो NIA जयपुर ये तो आपको याद ही है। बाकी आपका राजस्थान में ही MS रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी आपका स्थित है जयपुर में। फिर बात करते हैं सिक्किम में। तो सिक्किम में जो है आपका रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मेनली स्थित है जो आपका गंगटोक में स्थित है। तो सिक्किम की जो राजधानी है वो गंगटोक है, वहाँ मेनली आपका रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। फिर आपका सिक्किम के बाद में तमिलनाडु में आते हैं। तो तमिलनाडु में आपका कैप्टन श्रीनिवास मुथई रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा एंड सिद्धि ड्रग डेवलपमेंट
ये मेनली स्थित है कहाँ पे, सेंट्रल है ये, ठीक है। तो आपका जो मेनली आपका बात करें तो कैप्टन श्रीनिवास मुथई रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड सिद्धि ड्रग डेवलपमेंट, ये कहाँ स्थित है, तो चेन्नई में स्थित है। इसके अलावा आपका जो डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका क्या है, चेन्नई में स्थित है। तो ये तमिलनाडु में टोटल 2 है आपके मेनली जो है स्थित हैं। तमिलनाडु के बाद में अपन जो है सीधा उत्तर प्रदेश की ओर आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपका सबसे पहला आपका जो रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका लखनऊ में स्थित है, तो इसको याद रखना। इसके अलावा अपन बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपका नेशनल जो वृक्ष आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका झांसी में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो नेशनल वृक्ष आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट ये झांसी में है, इसका आपको रीनेम कर दिया गया है, ठीक है। उसको दिसंबर 2020 में मेनली रीनेम करके सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो झांसी में। फिर उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड में आपका रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट मेनली स्थित है, वो कहाँ है आपका, तो रानीखेत में मेनली रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। फिर उसके बाद में उत्तराखंड के बाद में आपका आता है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में आपका नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा एंड ड्रग डेवलपमेंट, ये आपका क्या है, कोलकाता में स्थित है। तो ये जो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वो वाला और आपका तमिलनाडु वाला, ठीक है। तो दोनों को आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा ड्रग डेवलपमेंट, ठीक है, वो कहाँ है, आपका कोलकाता में स्थित है। तो यहाँ पे आपका जो है CCRS के अनुसार, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, जो आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपका मेनली जो प्रोग्राम्स वगैरह चल रहा है, ठीक है, आयुर्वेदा से रिलेटेड, वो अपन लोगों ने आज की जो क्लास है यानी कि आपका आयुष जीके के वीडियो लेक्चर पार्ट 3 में अपन लोगों ने डिस्कस किया। साथ ही साथ अपन लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि जो कौन से प्रोडक्ट नेम हैं जिनके इंडिकेशन आपको याद रखना है, जो एकदम कॉमन चीज़ें हैं, इनसे भी आपका आयुष जीके से क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज देखी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हम इसके आगे उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड आप में से किसी भी बच्चे को कुछ भी अगर डाउट रहा या फिर कुछ भी क्यूरी रहा, कुछ भी पूछना अगर रहा, तो आप लोग मुझसे मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है वैद्य जीवेश यादव, वहाँ पे आप मैसेज करके आप पूछ सकते हो। बहुत सारे बच्चे अपने डाउट्स वहाँ पे क्लियर करते हैं, तो मैं वहाँ पे आपका मैसेज के थ्रू आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो और ये है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, AIPGT का, ठीक है, तो आयुष जी के बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको सॉल्व करना। तो मैं अभी तक के सिर्फ 2 साल के ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हूँ, और बाकी जो है वो अभी अपलोड होना बाकी है, तो बाकी भी आपको अपलोड होगा। बट जो 2 अपलोड हो गए हैं जिसमें मैंने ट्रिक्स एंड बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कशन किए हैं, तो उनको ज़रूर देखना, ठीक है। साथ ही साथ जो आयुष जीके के प्रीवियस जो पार्ट हैं, ठीक है, उनको भी आप ज़रूर देखना, उन लेक्चर्स को भी, वो भी वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और कुछ भी अगर बात करना हो, कुछ भी पूछना हो, ठीक है, नोट्स से रिलेटेड या कुछ भी हो, तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं पे अपन एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।